हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2021 और 17 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय महिला को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? किस भारतीय महिला को हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। सानिया मिर्ज़ा दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाली सानिया मिर्ज़ा तीसरी भारतीय बन गई है। इनसे पूर्व बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा मिला है। सानिया मिर्ज़ा से पहले दुबई का गोल्डन वीज़ा शाहरुख खान और संजय दत्त को भी मिल चुका है। सानिया मिर्ज़ा दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सानिया मिर्ज़ा। दुबई के गोल्डन वीज़ा के जरिए यूएई में 5 या 10 वर्ष तक रहने की इजाज़त दी जाती है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोला है? इजराइल के तेल अवीव में हाल ही में किस देश ने अपना पहला दूतावास खोला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओडिशा का। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इन्होंने इस पद पर रश्मि रंजन परिदा का स्थान ग्रहण किया है। ओडिशा की सीनियर क्रिकेट टीम के पहले मुख्य कोच के रूप में रश्मि रंजन परिदा कार्यरत थे, तो अब इसका स्थान वसीम जाफर ने ग्रहण कर लिया है। इनको 2 वर्ष के लिए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ओडिशा के सीनियर क्रिकेट टीम के वसीम जाफर को मुख्य कोच के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को ओडिशा की सीनियर क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 2 वर्ष के लिए। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स IAHE ने किस राज्य में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने किस राज्य में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के नोएडा में की जाएगी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। तो हमारा अगला सवाल है,
हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ममनून हुसैन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ? तो 80 वर्ष की आयु में। ये 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो पाकिस्तान के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो वो पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे, जो कि 2013 से 2018 तक रहे थे। ये पाकिस्तान के राजनीतिक दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे पाकिस्तान के किस राजनीतिक दल के नेता थे? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज सबसे कम पारियों में 14 वनडे शतक बनाने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बना? कौन सा बल्लेबाज सबसे कम पारियों में 14 वनडे शतक बनाने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाबर आजम। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने यह उपलब्धि 81 वनडे पारियों में हासिल की। 81 वनडे पारियों में बाबर आजम ने अपना 14वां वनडे शतक लगाया है। इनसे पहले यह उपलब्धि साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला के पास थी, जिन्होंने 84 पारियों में 14 वनडे शतक लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 98 पारियों में अपने 14 वनडे शतक पूरे किए थे। और भारत के विराट कोहली ने 103 वनडे पारियों में अपने 14वें वनडे शतक पूरा किया था। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने वर्ष 2025 तक प्रदेश को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने वर्ष 2025 तक प्रदेश को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिक्किम के साथ। और सिक्किम के साथ ही समझौता क्यों किया? क्योंकि सिक्किम की कृषि योग्य भूमि 100% ऑर्गेनिक प्रमाणित है और यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। सिक्किम की कृषि योग्य भूमि 100% ऑर्गेनिक प्रमाणित है। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख में जिलों की कुल संख्या मात्र 2 है, एक है लेह और एक है कारगिल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि लद्दाख में या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 2, एक है लेह और एक है कारगिल। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? किस देश ने सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की हाल ही में घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। चीन की मुद्रा युआन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मथुरु कवचम अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में मथुरु कवचम अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल ने। और ये मथुरु कवचम अभियान क्या है? केरल में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए यह अभियान लॉन्च किया गया है।
केरल में गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस का टीकाकरण देने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लातूर में। और भारतीय रिजर्व बैंक ने इनका लाइसेंस रद्द क्यों किया? आरबीआई ने बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? मनमीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गायक। ये एक पंजाबी पॉप गायक थे। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में वोग आईवीयर ने किस बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वोग आईवीयर ने किस बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तापसी पन्नू को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यह तो सभी को पता ही होगा। और कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में बनाया गया? भारत का सबसे बड़ा पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में बनाया गया? ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस स्टेशन को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मेजेंडा ग्रुप द्वारा बनाया गया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 में। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। तो दोस्तों, आज का हमारा बोनस सवाल है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस भारतीय अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस भारतीय अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुरेखा सीकरी का। और दोस्तों, इनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।